फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं। फैमिली इमिग्रेशन के बारे में बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। कनाडा ने 2026 के लिए पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम को नया अनाउंसमेंट कर दिया गया है और इमेज पे जो लिखा हुआ है 2026 में माता पिता की लॉटरी लग चुकी है। और क्योंकि ये बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा नया रास्ता खुलकर सामने आया है। क्योंकि इस बात में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। IRCC ने 2026 में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि PGP को फिर से लॉटरी सिस्टम के थ्रू रन कर दिया है। 2024 और 2025 में बैकलॉग इतना हाई था, इसलिए 2026 में ट्रांसपेरेंट लॉटरी, प्रेडिक्टेबल प्रोसेसिंग, क्लियर इन्वेंशन सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 में PGP इन्विटेशन की संख्या बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि कनाडा में इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट के लिए फैमिली रीइन्वेट करने की ज़रूरत लग रही है। IRCC ने सोर्सेज और रिसेंट अपडेट के हिसाब से 2026 में इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर फॉर्म फिर से ओपन कर दिया है। रैंडम लॉटरी सिलेक्शन होगा। सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को इनविटेशन मिलेगा। 60 डेज के टाइम के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का टाइम मिलेगा। लॉटरी सिस्टम वापस आ रहा है, क्योंकि पहले ये सिस्टम बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका था। फेयर चांसेस सबको मिलने चाहिए, उस वजह से ये वापस आ रहा है। लार्ज फैमिलीज़ की इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए वापस आ रहा है और ये प्रोसेस 2026 में ज़्यादा सिंपल और डिजिटल रहेगा। तो क्या है नया रास्ता? 2026 में नया रास्ता मिलने के लिए दो चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं। सुपर वीज़ा के लिए एक्सपेंशन मिलेगी आपको। सुपर वीज़ा के रूल्स और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। पेरेंट्स अब 5 या 7 साल को कंटिन्यूली वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले उनको अपना वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता था कुछ टाइम के बाद ही, लेकिन अब मार्क कार्नी ने कहा है कि वो जो उनका वीज़ा लगेगा वो 5 से 7 साल तक वैलिड रहेगा। मल्टी एंट्री वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है। लो इनकम फैमिलीज के लिए ईजियर इंश्योरेंस के ऑप्शंस जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। ये भी डिस्कशन में है कि 2026 में लॉटरी और प्रायोरिटी सिस्टम को चेंज करके कंबाइन कर सकते हैं। तो जिनके एडल्ट्स चिल्ड्रन वो कनाडा में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके चांस है कि उनको बेनिफिट मिल सकते हैं। यानी कनाडा उन फैमिलीज़ को सपोर्ट करेगा जो ऑलरेडी वर्क फोर्स को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, यानी कि उनके कंट्री में पहले से ही किसी ना किसी तरीके का वो हिस्सा डाल रही हैं। इनकम रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इनकम जो है वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है। 2026 में एक्सपेक्टेड आपकी रिक्वायरमेंट जो रहने वाली है वो है जी, अगर सिंगल स्पॉन्सर है तो अराउंड $45,000 टू $48,000 उनको अपने अकाउंट में दिखाने होंगे। और कपल स्पॉन्सर अगर आप कर रहे हैं तो $60,000 टू $65,000 आपको दिखाने होंगे। पेरेंट्स अकाउंट ज़्यादा, इनकम रिक्वायरमेंट भी हाई हो जाएगी। IRCC ने 2026 में इनकम कैलकुलेशन को एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके की प्लानिंग की है। गुड न्यूज़ ये है कि रिक्वायरमेंट अनरियलिस्टिक जो है वो नहीं। इंडियन पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की न्यूज़ है, क्योंकि 2026 के प्लान के हिसाब से ये बेनिफिट जो है वो इंडियन पेरेंट्स को ज़्यादा मिलने वाला है। लॉटरी इन्विटेशंस के परसेंटेज इंडियंस की फेवर में आ सकते हैं। सुपर वीज़ा अप्रूवल रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। बैकलॉग क्लियर और फास्टर हो सकता है। मल्टी सिबलिंग्स स्पॉन्सरशिप ईजी हो सकती है। तो जी, ये थे कुछ बड़े फ़ायदे जो कि पेरेंट्स के हक में आ रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स तक, ताकि उनके तक ये न्यूज़ जो है वो पहुँच सके और अब वो आपके तक आने की तैयारी जल्दी से जल्दी कर सके। आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।